ये सभी अवेलेबल है। आप लोग जानने का कोशिश कीजिए। तो हम लोग जैसे अभी देख रहे हैं सर कि पैसे कमाने के लिए चार तरीके में लोग जाते हैं सर। या तो सेल्फ एम्प्लॉय, या तो एम्प्लॉय, या तो बिजनेस, या तो इन्वेस्टर। तो यहाँ पे क्या है सर, चलिए इसके बारे में डिस्कशन करना बहुत जरूरी है और जानकारी देना बहुत जरूरी है सर। तो यहाँ पे देखिए सेल्फ एम्प्लॉय, जो कि खुद ही बॉस होते हैं। यानी एक डॉक्टर, एक लॉयर या फिर एक एक्टर, वो जाएंगे अपना चैम्बर में, कस्टमर आएगा यानी जो मरीज आएगा देखेंगे तो उनको इनकम मिलेगा, और नहीं जाएंगे तो उनको इनकम नहीं मिलेगा। अपने मर्जी के मालिक होते हैं सर, अपने शेड्यूल के मालिक होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि आप वर्क करेंगे तो ही इनकम होगा, नो वर्क नो इनकम। आप डॉक्टर हो, लॉयर हो, चाहे एक्टर हो, चाहे कोई भी हो सर। इस प्रोफेशन में क्या होता है कि अगर आप काम पे जाते हैं तो आपको इनकम मिलता है। अगर आप चैम्बर बंद करके रखेंगे, या फिर आपका जो भी एक्टिंग, अगर फिल्म लाइन या कोई भी लाइन में अगर एक्टिंग करते हैं चलता है तो आपको इनकम मिलता है, काम रुका हुआ है तो पैसा नहीं मिलता सर। यहाँ पे लॉन्ग रन के लिए आपको लॉन्ग टाइम वर्क करना पड़ेगा सर। जितना लंबा आप काम करेंगे उतना लंबा यहाँ पे इनकम आप कर सकते हैं। ये आपका इंडिविजुअल एफर्ट होता है सर, इसीलिए इसको एक्टिव इनकम कहा जाता है। एम्प्लॉय का भी सेम अगर बोले तो एम्प्लॉय में क्या होता है कि जब आप जॉब करते हैं, जिसको एम्प्लॉय बोलते हैं, तो जॉब करते हैं तो आपको मंथली एक इनकम मिलता है, जहाँ पे बॉस आपको कंट्रोल करता है सर। बॉस आपको कंट्रोल करता है, आप वहां पे भी वर्क पे जाते हैं तो आपको इनकम मिलता है। नो वर्क नो पे। टाइम आपका बाउंडेशन होता है, इनकम आपका फिक्स होता है या फिर लिमिट होता है सर। इंडिविजुअल एफर्ट, आपके काम करने से ही आपको इनकम मिलता है, आपके काम करने से आपके परिवार के किसी व्यक्ति को इनकम नहीं जाता है सर। आप काम पे जाएंगे तो ही आपको इनकम मिलेगा। इसके बाद आता है सर पैसिव इनकम, जैसे कि बिजनेस। बिजनेस में आप बॉस बनते हैं सर, खुद का बॉस होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके जो बिजनेस है उस बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे पीपल जो लोग होते हैं सर, वो आपके लिए काम करते हैं। पीपल यानी लोग आपके लिए काम करते हैं, आपका समय के साथ साथ उनका समय एड ऑन हो जाता है। और यहाँ पे पैसा को आप यूज करते हैं, पैसा को वर्क में लगाते हैं सर, जहां से आपका बिजनेस डेवलप होता है। और पैसे से आप पैसे बनाते हैं सर, जहाँ पे रिस्क भी होता है और टीम वर्क भी होता है सर। क्योंकि टीम वर्क इसलिए क्योंकि आप अपने बिजनेस में बहुत सारे लोगों को वेतन पे रखते हैं सर, काम पे रखते हैं, तो वो लोग आपके लिए काम करते हैं। तो यहाँ पे आपका पैसिव इनकम जनरेट होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी आपका बिजनेस आपके फैमिली में कैरी फॉरवर्ड होता चला जाता है सर। एक जॉब में क्या होता है, आप जहां जॉब क्विट किए वहां से आपका बच्चा को जॉब नहीं मिलता सर, उनको भी जीरो से शुरू करना पड़ता है। लेकिन एक बिजनेस में क्या होता है, अगर आप कहीं पे छोड़ भी देते हैं तो आपका बच्चा उस पोजीशन से जाके स्टार्ट करता है सर, जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ता है। उसी प्रकार से इन्वेस्टर का अगर देखें तो इन्वेस्टर में भी आप बॉस होते हैं। वहां पे आपके इन्वेस्टमेंट जो भी होता है, प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी होता है, उसका टोटल रिस्क आपके ऊपर होता है। वहां पे भी आप जो इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग जगह पे, तो वहां पे भी बहुत सारे लोग आपके लिए काम करते हैं सर। अलग अलग सेक्टर में जहां पे आप इन्वेस्ट किए हैं वहां पे बहुत सारे लोग आपके लिए काम करते हैं, और आप अपना पैसा से पैसा बनाते हैं सर। यहाँ पे भी जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है या लो इन्वेस्टमेंट, हाई इन्वेस्टमेंट, जैसा इन्वेस्टमेंट वैसा रिटर्न आपको मिलने का चांस रहता है सर। और यहाँ पे भी टीम वर्क होता है सर। और यहाँ पे भी पैसिव इनकम एक लॉन्ग रन में आपको सपोर्ट करता है सर। नेक्स्ट अगर बात करेंगे सर एमआईएस चार्ट, जिसके बारे में अभी जस्ट हमारे अजीत सर ने डिस्कशन किया, बताया आपको कि एमआईएस चार्ट क्यों जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए एमआईएस चार्ट का नॉर्मल अगर बात करें तो इसको हम लोग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बोल सकते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बोल सकते हैं, या फिर मंथली इंफॉर्मेशन सिस्टम बोल सकते हैं। और बैंकिंग में इसको मंथली इन्वेस्टमेंट सिस्टम बोला जाता है सर। जहां पे आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है आपको मंथली स्कीम बोला जाता है, जहां पे आपका मंथली रिटर्न मिलता है। तो एमआईएस का रूप अलग अलग होता है, एमआईएस का फुल फॉर्म अलग अलग होता है, लेकिन हम जिसमें बात कर रहे हैं इसको बोलते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी आप एक इंफॉर्मेशन को कैसे मैनेज कर रहे हैं, अपना टीम को मैनेज करने के लिए जो इंफॉर्मेशन रेडी कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, उसको एमआईएस चार्ट बोलते हैं। और ये जरूरी क्यों है सर, आपका टीम को बिल्ड करने के लिए, आपका टीम को ग्रोथ दिलाने के लिए ये बहुत जरूरी है। जहां पे आप देखिए सबसे पहले आप अपना नाम और आपका आईडी नंबर लिखिए, और इसके बाद आता है पहला लाइन डेट। डेट का यहाँ पे दो तरीके से, यहाँ पे दो तरीके से मैच बनता है सर। पहला बनता है वो डेट कि आज का डेट, कल का डेट, परसों का डेट के हिसाब से आपका शेड्यूल सेट होता है कि आप किनके पास जा रहे हैं।
या फिर किन के पास जाना चाहते हैं। और एक चार्ट बनेगा प्रेजेंट, कि आप आज किसके पास गए थे, कितने लोगों को आपने प्लान दिया। सेकंड क्या आता है, प्लान शो, तो कितने लोगों को आपने प्लान दिया। तो एक होता है प्रेजेंट, एक होता है नेक्स्ट। यानी एक चार्ट बनेगा आप शेड्यूल, कि आप कल किसके पास जाने वाले, परसों किसके पास जाने वाले, या 2 महीना बाद किसके पास जाने वाले हैं। जिनका भी आप अपॉइंटमेंट लिए हैं, अपॉइंटमेंट के हिसाब से आपका एक शेड्यूल रेडी होगा। और एक बनता है लाइव, यानी करंट, जहां पे आप आज किनको किनको जो आपका डेट में लिखा हुआ था, डायरी में लिखा हुआ था नाम, क्या उनको आज आप प्लान दिए हैं, या फिर उनका प्लान रीशेड्यूल हुआ है, या फिर कैंसिल हुआ है, या फिर क्या हुआ है। तो आप उनको रीशेड्यूल करके आज का डेट में लिख सकते हैं कि हाँ, आज हमने इनको इनको मिस्टर XYZ, ये व्यक्ति को हमने आज प्लान शो किया है। अब प्लान शो करने के बाद क्या आता है सर, FAQ, यानी उनका क्वेश्चन आंसर। उनका क्या क्वेश्चन आया और उस क्वेश्चन का आपने क्या आंसर दिया। क्वेश्चन सॉल्व हुआ या फिर क्वेश्चन रह गया और आपको अपलाइन का सपोर्ट लेना पड़ा, या फिर नेक्स्ट मीटिंग में उसको क्लियर करने के लिए आप फिर से उनको रीशेड्यूल किए उनका अपॉइंटमेंट या उसका टाइम। तो ये बहुत जरूरी है सर, FAQ, जहां पे आपको पता चलेगा कि अगर आपने 4 प्लान किया और 4 प्लान में 2 लोगों का क्वेश्चन था और 2 लोगों का क्वेश्चन पेंडिंग रह गया, या फिर 2 लोगों का क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया, तो यहाँ पे आपका FAQ क्लियर होगा सर। और जैसे ही FAQ क्लियर होगा, आपको पता चलेगा कि उनका ज्वाइनिंग, अगर सब कुछ डन है, उनके पास अमाउंट है, तो उनका ज्वाइनिंग स्पॉट में भी हो सकता है, या फिर जो डेट वो देंगे उस डेट के हिसाब से फिर से उनका रिशेड्यूलिंग होगा, टाइम शेड्यूल फिक्स होगा, और उनके पास जाके आपको उनको ज्वाइनिंग उठाना है सर। लेकिन अगर उनका ज्वाइनिंग नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ, अगर आज नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, कब होगा, कितने बजे होगा, ये शेड्यूल भी आपका सेट हो जाएगा सर। और अगर नहीं हुआ तो किस रीजन से नहीं हुआ सर, या फिर वो नहीं करना चाहते हैं, या फिर सिस्टम उनको नहीं समझ में आया, क्या रीजन है, वो रीजन आपके पास बन जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है सर। और ज्वाइनिंग अगर हुआ है, तो ज्वाइनिंग के बाद क्या है, ट्रेनिंग। जो व्यक्ति आपका ज्वाइनिंग कर चुके हैं, उनको फिर ट्रेनिंग देना। क्या ट्रेनिंग देना है सर, कि वो अपना इस सिस्टम को पहले तो समझे, पहले सिस्टम को समझे, डाउट 100% क्लियर हो। उसके बाद कैसे वॉलेट बनाना है, कैसे TRX को सेंड करना है आपस में एक दूसरे के साथ। बाई सेल तो बाद का पास है सर, बाद का पार्ट है। पहले अपना TRX से दूसरा TRX को कैसे सेंड करना है, यानी अपना खुद का एड्रेस से दूसरों के एड्रेस में कैसे भेज सकते हैं, कैसे TRX एड्रेस निकालते हैं, कैसे अपना खुद का वॉलेट को ओपन करते हैं, कैसे वॉलेट बनाते हैं, कैसे अपना आईडी खोलते हैं, ये सब चीज जानना जरूरी है। कैसे अपना आईडी चेक करते हैं, ये सब चीज जानना बहुत जरूरी है सर। और वाह ट्रेनिंग वाह। कंप्लीट होने के बाद लिस्ट बिल्डिंग होता है। अब जो जो ज्वाइन कर चुके हैं, उनका भी लिस्ट बनेगा, जैसे आप अपना लिए लिस्ट बनाए हैं, ऐसे उनका लिस्ट बनेगा। क्योंकि उनको भी तो पता होना चाहिए कि इनके पास जाना चाहते हैं कौन कौन, उनके रेंज में कौन कौन, उनके मोबाइल में जो 500 नंबर, 50 नंबर, 100 नंबर जो है, उसमें से वो किनको प्लान दे सकते हैं, किनको वो प्लान देंगे और वो ज्वाइन कर लेंगे सेम डे, या फिर जिनको वो प्लान देंगे उसमें से कौन टाइम देंगे, जो भी। तो उनका लिस्ट बिल्डिंग होना बहुत जरूरी है सर। और मोहन सर प्लीज अपना माइक को म्यूट रखे सर, प्लीज। डिस्टर्ब हो रहा है सर, प्लीज अपना माइक को म्यूट रखे। थैंक यू सर। चलिए, तो यहाँ पे क्या होता है सर, लिस्ट बिल्डिंग। तो लिस्ट बिल्डिंग बहुत जरूरी है सर, जानने के लिए कि आप आगे क्या जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किनके पास जाना है आपको, वो डेट शेड्यूल हुआ या फिर रीशेड्यूल हुआ, इसके लिए लिस्ट होना जरूरी है। अगर आपके पास लिस्ट नहीं रहेगा, और आप अगर टारगेट ले रहे हैं कि इस महीना हमको 10 ज्वाइनिंग कराना है, या 5 ज्वाइनिंग कराना है, या 10,000 चाहिए, या फिर 50,000 चाहिए, तो कैसे होगा सर, बिना लिस्ट का, बिना लोगों का कैसे होगा सर। आप ऐसे ही ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी जाएंगे तो लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, जब तक लोगों को पता ही नहीं रहेगा आप क्या कर रहे हैं, और जो कर रहे हो वो चीज है क्या। तो उसके लिए लिस्ट बिल्डिंग जरूरी है। लिस्ट के बाद होता है इनविटेशन। अगर आप लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट के बाद होता है सर इनविटेशन, जो कि बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप घर से गाड़ी निकाल के निकल गए, मार्केट निकले, चाहे बाजार निकले, चाहे किसी के पास गए, और सामने वाला है ही नहीं घर में, सामने वाला या तो तबीयत खराब है, या फिर हॉलीडेज में गया है, या फिर ड्यूटी में गया है, या फिर कहीं भी गया है, तो आप वहां पे जाके क्या कीजिएगा सर उतना दूर। तो आपके पास सबसे पहले तो इनविटेशन होना चाहिए, कि सामने वाला को आज टाइम दिए है, आज उनके पास जाने वाले हैं, उनको फोन में पहले कंफर्म करिए और फिर उनके पास जाइए सर। इससे आपको ये पता चलेगा कि उतना दूर जो आप जा रहे हैं, उनके साथ आपका मुलाकात होगा कि नहीं होगा, भेंट होगा कि नहीं होगा, टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर वो फिर से नेक्स्ट डेट दे देने वाले हैं। तो ये बहुत जरूरी है सर। तब ये चीज अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको डेली का शेड्यूल पता चल जाएगा, आप डेली कितना ग्रोथ कर रही है पता चल जाएगा। और इसमें से 2 लिस्ट बनेगा सर। एक लिस्ट जो आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर, जिनको आपने ज्वाइन किया, और एक लिस्ट जिन्होंने आपको मना किया। ये 2 तरह का लिस्ट आपके पास रेडी हो जाएगा सर, जिसमें से आपको ये पता है कि जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उनको लेके आगे बढ़ना है, और जो लोग ज्वाइन नहीं किए उनको फिर से नहीं जाना है।
आप भले उनको रिमाइंड कर दीजिए, यानी आप जो अचीवमेंट कर रहे हैं उनको एक रिमाइंड मैसेज भेजते रहिए, उनको पोस्टिंग भेजते रहिए, उनको टच करते रहिए सर। लेकिन जब तक वो सामने से या तो ना ना बोले या फिर वो ज्वाइन ना करे, तब तक छोड़ना नहीं सर। टचिंग कनेक्शन में बने रहना सर। सामने वाला या तो मना करेगा कि मत भेजिए भैया, हमको नहीं करना, मतलब नहीं करना है, तो उसको साइड कर दीजिए। या फिर सामने वाला आपका प्रोग्रेस देख के आने वाले टाइम में फिर से आपको टाइम देगा, समझेगा फिर से एक बार और ज्वाइन करेगा सर। ये दो में से एक चीज होगा, या तो हाँ या तो ना। तो जब तक ना नहीं होता है तब तक प्रयास जारी रखना है सर। हो सकता है वो ज्वाइन नहीं किया आपके साथ, लेकिन जब तक उनके तरफ से ना ना हो जाए तब तक आप उनके साथ कनेक्टिविटी बना के रखिए, उनको अपना लिस्ट में ही सही रखिए, लेकिन पेंडिंग जोन में। अब यहाँ पे सर एमआई चार्ट बहुत जरूरी है आपका प्रोग्रेस के लिए। इससे ये पता चलता है कि आपने 1 महीना में या 10 दिन में या 15 दिन में आपने क्या वर्क किया, कितने लोगों से मिला और उनका व्यूज क्या हुआ, पॉजिटिव निकला, नेगेटिव निकला, या कितने लोगों ने नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और उसमें क्या खामी था। या अगर वो पर्सनल रीजन है, पैसा का वजह से है, तो अलग मैटर है। लेकिन अगर वो सिस्टम से रिलेटेड है तो वो खामी क्यों है, और वो खामी क्या सच में है, या फिर आप उसको समझा नहीं पाए, या सीनियर का सहारा लेना पड़ेगा। ये चीज आपको जानकारी लेना बहुत जरूरी है सर। तभी जाके आप जब नेक्स्ट किसी व्यक्ति के पास जाएंगे तो आपको ये दिक्कत, ये प्रॉब्लम फिर से फेस नहीं करना पड़ेगा, और आप 100% आंसर के साथ सामने वाले के साथ खड़े रहेंगे सर। वो करे ना करे अलग मैटर है, लेकिन आप अपने सिस्टम को लेकर अगर 100% शानदार तरीके से रेडी है तो आपको वो झुका नहीं सकता, हरा नहीं सकता है, चाहे वो कहीं का भी कितना बड़ा महारथी हो सर। क्योंकि आप जिस सिस्टम को लेके जा रहे हैं, इस सिस्टम का आप प्रोफेसर है सर। आप जैसा पढ़ाएंगे वो वैसा पढ़ेंगे। तो आपको जानकारी होना चाहिए 100%, तभी जाके आप 100% उनको जानकारी दे पाएंगे सर। चलिए नेक्स्ट जाएंगे सर। जैसा अभी हमने कहा लिस्ट बिल्डिंग, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिस्ट बिल्डिंग से पहले आपका एमएलएम में जो 5 पिलर्स होता है सर, ये 5 पिलर को जानना बहुत जरूरी है। पहला होता है सर गोल सेटिंग। पहला होता है गोल सेटिंग कि आपका मकसद, आप कहां तक जाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप कितना ज्वाइनिंग लाना चाहते हैं, या कितना इनकम करना चाहते हैं, या किस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं। आपका एक गोल सेटिंग होना चाहिए सर। इसके बाद आता है लिस्ट बिल्डिंग, क्योंकि पहला गोल चाहिए कि हमें करना क्या है, हमें पाना कितना है। उसके बाद उसको कैसे पाना है, उसके लिए रूपरेखा बनेगा, यानी लिस्ट बिल्डिंग बनेगा। और जब लिस्ट बनेगा तो उनको इनविटेशन होगा, इनविटेशन के बाद सौदा प्लान होगा, सौदा प्लान के बाद एफएक्यू होगा यानी क्वेश्चन आंसर, और उसके बाद उनका ज्वाइनिंग होगा, फिर उनका ट्रेनिंग होगा, और उनके बाद फिर से सेम प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यू 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 रोटेट करते जाएंगे सर। तो ये 5 चीज आपको जानकारी बहुत जरूरी है। इसी 5 चीजों से आप आगे बढ़ सकते हैं और ग्रोथ अपने जिंदगी में ला सकते हैं सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमएलएम के दुनिया में। अगर ये आप नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं लड़खड़ाएंगे, आगे तो बढ़ेंगे, इनकम तो थोड़ा बहुत कर लेंगे, लेकिन सिक्वेंशियल मेहनत में नहीं जा पाएंगे, तो आपका कांस्टेंट इनकम नहीं हो पाएगा सर। किसी में ना थोड़ा ज्यादा, किसी में ना थोड़ा कम, और कभी कभी आपको डिमोरलाइजेशन का भी सामना करना पड़ेगा सर। तो इसीलिए आपको ये पिलर को फॉलो करना बहुत जरूरी है, और फॉलो करते ही आप आगे बढ़ेंगे तो आगे इनकम ले सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद लिस्ट बिल्डिंग के साथ साथ अभी जैसे मैंने कहा गोल सेटिंग, सबसे पहला पॉइंट। तो गोल सेटिंग में क्या होता है सर? गोल सेटिंग में आपका ड्रीम प्लस आपका टाइम, यानी जो आप सपना देखते हैं उन सपनों को आपको बांधना पड़ेगा सर एक टाइम के साथ। उसको अगर नहीं जोड़ेंगे तो आपका वो गोल अचीव नहीं होगा। मान लीजिए आपको घर लेना है सर, लेकिन आप सपना तो देख ले घर लेना है, लेकिन कब तक लेना है आपको मालूम ही नहीं है। तो मतलब मरने से पहले ले लेंगे, तो ये तो होता नहीं ना सर, ये तो फिक्स नहीं है। जहां पे फिक्स नहीं होगा वहां पे आप उसको अचीवमेंट कैसे करेंगे सर? मान लीजिए आप एक रेसिंग में दौड़ रहे हैं, लेकिन फिनिशिंग लाइन ही नहीं है, तो आप कितना दूर दौड़ेंगे सर? कहां तक दौड़ेंगे, कहां तक भागेंगे सर? तो फिनिशिंग लाइन होना बहुत जरूरी है, जिसको कहते हैं टाइम लाइन। अरे टाइम अगर नहीं देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कब तक लेना भैया, हासिल कब तक करना है। अगर मान लीजिए जैसे एक एग्जाम होता है, तो सबको पता है कि कोई नर्सरी से अगर ज्वाइन कर रहा है, या फिर नर्सरी फिर KG 1 KG 2 स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2, तो या तो 10 क्लास तक पढ़ना चाहता तो 10 तक अपना स्टॉप करेगा। अगर वो +2 करना चाहता तो +2 में स्टॉप करेगा। अगर उसको वकील बनना तो आगे पढ़ाई करेगा, +2 करके ग्रेजुएशन करके लॉयर का पढ़ाई करेगा। डॉक्टर बनना है तो अपना साइंस का पढ़ाई करेगा, अपना डॉक्टर का पढ़ाई करेगा, इसके बाद MBBS का पढ़ाई करेगा। आईपीएस बनना है तो अलग उसका जो अपना अलग पढ़ाई उसका पढ़ाई करेगा सर। तो ऐसे उसको मालूम होना चाहिए कि वो जाना कहाँ है, मकसद क्या है। तो वैसे आपको मकसद होना चाहिए क्या है, और उसमें कितना टाइम लगेगा। जैसे हर कोर्स में कहीं 10 साल, कहीं 3 साल, कहीं 2 साल, कहीं 5 साल, अलग अलग कोर्स है सर। बीटेक उटेक सब चीज का अलग अलग कोर्स है सर।
तो आपको मालूम होता है कि यहाँ पे 4 साल का पढ़ाई करना है, यहाँ पे 2 साल का पढ़ाई करना है, यहाँ पे 3 साल का पढ़ाई करना है, यहाँ 10 साल का पढ़ाई है। तो आपको मालूम है 6 महीना का आपको फोटोशॉप करना है या फिर पीडीडीसीए करना है, 1 साल का कोर्स करना है या क्या करना है, आपको मालूम होना चाहिए सर। तो वैसे यहाँ पे भी आप अगर घर लेना चाहते हैं या आप मोबाइल लेना चाहते हैं, आप टीवी लेना चाहते हैं, आप बाइक लेना चाहते हैं या कार लेना चाहते हैं, तो कब तक लेना चाहते हैं, जिसको हम लोग 3 भाग में डिवाइड किए हैं। पहला होता है शॉर्ट टर्म, यानी जो गोल है आपका शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में यानी आपको रिसेंटली 1 महीना के अंदर या फिर 1 से 3 महीने के अंदर क्या लेना है। जैसे कि एक एग्जांपल मोबाइल, तो आपको मोबाइल लेना है 20,000 का। तो 20,000 का मोबाइल के लिए आपको किस प्रकार से काम करेंगे कि आप घर खर्चा भी चले, आपका लाइफ भी चले अच्छा से, गाड़ी में पेट्रोल भी चले, और आराम से आप 3 महीना में 2 महीना में जो भी टाइम सेट किया है अपना मोबाइल भी ले पाए। और ईएमआई नहीं सर, कोशिश करिए 100% कैश में देने का। तो इसके लिए आपको एक टाइम सेट करना पड़ेगा कि हाँ आने वाले 2 महीना में थोड़ा काम करके हमको भैया एक मोबाइल चाहिए, और 2 महीना में चाहिए मतलब 2 महीना में ही चाहिए। तो उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा, कितना इनकम करे ताकि घर भी चले और मोबाइल भी ले पाए। ये होता है शॉर्ट टर्म। एक आता है सर मिड टर्म। मिड टर्म मतलब मोबाइल तो 15-20 हजार का चीज है, आप ले सकते हैं, लेकिन बाइक हो गया, लैपटॉप हो गया, या और भी बहुत सारा चीज होता है जो थोड़ा सा और रेंज में आता है सर। अब मोबाइल भी अगर आप उसी रेंज का चाहिए, मतलब मान लीजिए अगर एप्पल का मोबाइल लेना है या फिर और भी बड़ा बड़ा मोबाइल जो आता है 1 लाख 1.5 लाख या उससे ज्यादा का, तो उसके लिए फिर आपको मिड टर्म करना पड़ेगा। मिड टर्म मतलब यानी अगर मान लीजिए आपको लेना है कम से कम 50-60 हजार, 1 लाख या 2 लाख या 2.5 लाख इस प्रकार का कोई सामान लेना है, या 4 लाख का सामान लेना है, तो आपको कम से कम एक टाइम को सेट करना पड़ेगा थोड़ा सा ऊपर, यानी 6 महीना 8 महीना इस प्रकार का, या फिर 1 साल का। ऐसे आपको सेट करना पड़ेगा आपको कि हाँ इतना दिन अगर काम करते हैं और महीने का इतना सेविंग्स कर लेते हैं तो हम ये चीज को हासिल कर पाएंगे सर। आज सबका अलग अलग होता है सर, ये जस्ट एग्जाम्पल है, बाकी सबका अपना अपना सेट होता है कि हमको कितना दिन में क्या चाहिए। अगर आपको 1 करोड़ करना है तो 3 साल में चाहिए या 5 साल में चाहिए, वो आपका सेट रहेगा सर। आपको उसी के हिसाब से फिर काम करना पड़ेगा। तो अगर आपको मोबाइल भी चाहिए अगर 1.5 लाख का, और अगर आप 1 महीना में लेना चाहते हैं, तो काम भी आपको उसी प्रकार से सेट करना पड़ेगा सर, और उसी प्रकार से आपको काम करना पड़ेगा सर। तब आप डिपेंड आपके ऊपर करता है। अब उसी प्रकार से एक आता है सर लॉन्ग टर्म। जैसे हमने कहा कि आप कार लेना चाहते हैं या फिर घर बनाना चाहते हैं, तो कार भी सर अलग अलग आता है। आप कम रेट 4-5 लाख 6 लाख में भी कार आता है सर, और करोड़ों में भी कार आता है। तो अब यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आप क्या लेना चाहते हैं शुरुआत में, और आपको किस रेंज में जाना है। तो उसके लिए आपको वहां पे भी टाइम का बैरियर बनाना पड़ेगा कि हमको 2 साल के अंदर फरारी लेना है या 3 साल के अंदर हमको जगुआर लेना है। तो बना है ना सर, कोई ना कोई तो ले ही रहा है। तो आपका भी सपना तो आप भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको टाइम सेट करना पड़ेगा, और टाइम के अनुसार आपको फिर वर्क करना पड़ेगा सर। वर्क करेंगे, रिजल्ट निकलेगा, इनकम आएगा, तब फिर आप उसको अचीव कर पाएंगे सर। तो ये एक होता है गोल सेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ड्रीम ही नहीं है तो क्या सब करेंगे सर अचीवमेंट। सपना होना बहुत जरूरी है, सपना है तो ही उस सपने को पूरा करने के लिए आप भागेंगे दौड़ेंगे काम करेंगे सर। चलिए, अब ये तो हो गया पहला पार्ट, जहां पे आपने सपना देखा, और सपनों को वर्क पूरा करने के लिए अब आपको लिस्ट बिल्डिंग का जरूरत पड़ेगा। जहां पे आप लिस्ट बनाते हैं, तो लिस्टिंग कैसे होता है सर, उसका एक थ्योरी है, फ्रेंड्स थ्योरी। जहां पे एफ का मतलब होता है फ्रेंड्स या फैमिली बोल सकते हैं, आर का मतलब रिलेटिव्स, आपका आई का मतलब होता है इंस्टीट्यूशनल, जैसे कि आपका कोचिंग सेंटर सब जो होता है अलग अलग। ई का मतलब इम्प्लॉय, यानी जो लोग काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ आपका टच होगा। एन का मतलब नेबर, यानी जो आपका अड़ोसी पड़ोसी, वो नेबर। यहाँ पे ओ का मतलब सॉरी डी का मतलब जैसे डियर्स, जो ज्यादा क्लोज है आपका, या फिर डॉक्टर जो आपका फैमिली डॉक्टर है, उस प्रकार का। एस का मतलब होता है स्ट्रेंजर, स्टूडेंट। स्ट्रेंजर मतलब जैसे बस स्टैंड हो, चाहे ट्रेन रेलवे स्टेशन हो, चाहे ट्रेन में हो, चाहे कहीं और हो, चाहे सब्जी मंडी हो, कहीं भी स्ट्रेंजर से आपसे मुलाकात हो सकता है, बात कर सकते हैं, कहीं भी रिलेशन बन जाता है कहीं, तो उन स्ट्रेंजर को भी आप प्लान शो कर सकते हैं, टाइम लेके इनवाइट करके उनको भी प्लान शो कर सकते हैं। स्टूडेंट यानी जो आपके घर के या अगल बगल, या जो स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो स्टूडेंट का काम स्टूडेंट कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं, +3 कर रहे हैं, लेकिन इनकम चाहिए, पॉकेट मनी चाहिए, और आप उनको जानते हैं, उनको भी प्लान शो कर सकते हैं, उनको एक रास्ता दिखा सकते हैं इनकम का। या फिर टी से जैसे टीचर, बहुत सारे टीचर ऐसे हैं सर जो अपना जॉब करते करते पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, पार्ट टाइम कुछ इनकम करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा इनकम कुछ करना चाहते हैं। या फिर जो इसके बाद आता है एच से आपका हाउस वाइफ। बहुत सारे ऐसे महिला है जो अपना घर का काम करने के बाद भी बहुत सारा पार्ट टाइम काम करती है सर, जॉब करते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं। तो आप उनको पकड़ सकते हैं, उनको आप बता सकते हैं इसके बारे में। आप ई फॉर एनिमी, यानी आपका दुश्मन। आज के टाइम में सर अगर दुश्मन भी पैसा दे रहे हैं तो क्या दिक्कत है, आप हो सकता है उनको डायरेक्ट ना अप्रोच कर पाए, लेकिन आप किसी एक व्यक्ति को जो आपका टीम मेंबर है, जो उसको भी जानता है और आपको भी जानता है, उनके थ्रू तो जा ही सकते हैं ना सर।
उनके थ्रू जाइए। आप डायरेक्ट लीजिए चाहे इनडायरेक्ट लीजिए, लाइए तो सिस्टम में, काम करेगा तो इनकम तो आपको भी मिलेगा ना सर। तो दुश्मन कुछ नहीं सर, इनकम आ रहा मतलब कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो दुश्मनी क्यों ना हो सर। आप नहीं प्लान करेंगे कोई दिक्कत नहीं, किसी और के थ्रू प्लान कराइए, सिस्टम में लेके आइए और इनकम लीजिए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जैसे भी हो इनकम आना चाहिए सर, काम होते रहना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे इनिमी को भी नहीं छोड़ना सर, किसी को नहीं छोड़ना सर। ऑफिसर, जो लोग ऑफिस का काम करते हैं ऑफिसर है, उन लोगों को पकड़िए, उनका सैलरी एक अच्छा होता है, वो आपका साइड इनकम रख सकते हैं, साइड इनकम दे सकते हैं, साइड इनकम के लिए आपके साथ जुड़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, उनको भी आप पकड़ सकते हैं सर। उसके साथ साथ होता है सर रिटायर्ड पर्सन, चाहे वो रिटायर्ड डॉक्टर है, चाहे टीचर है, चाहे इंजीनियर है, क्या जो भी है सर, जो भी फील्ड सर है, XYZ, चाहे वो किसी भी जगह से रिटायर्ड किए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रिटायर्ड किए मतलब एक अच्छा अमाउंट भी उनके पास होगा। और रिटायर्ड पर्सन का देखिएगा, बहुत लोग पता करते हैं और उनको प्लान देते हैं, कोई इंश्योरेंस का, कोई कुछ और चीज का, तो आप भी उनको एक्टिवेट कर सकते हैं, प्लान दे सकते हैं अपना, उनसे टाइम लीजिए, क्योंकि उनको भी तो चाहिए ना सर। रिटायरमेंट होने के बाद वो भी चाहते हैं कि हमारा पैसा कहीं ऐसा जगह लगे जहां पे हमको मंथली कुछ ना कुछ मिलता रहे, या टाइम टू टाइम कुछ मिलता रहे, या फिर हमारे बुढ़ापे में वो काम आए सर। क्योंकि पैसा है तो आज का टाइम में बच्चा भी आपका है सर, पैसा है तो हर रिलेटिव आपका है, हर रिश्ता आपका है, पैसा नहीं तो सर अपना खून भी पराया हो जाता है सर। ये हकीकत है सर आज का। तो इसीलिए आपके पास बुढ़ापे के लिए आपके पास इनकम होना चाहिए, रिटायरमेंट पैसा। आज तक बहुत लोगों ने सर जॉब किया, रिटायर्ड पैसा आता है जो कहाँ चल जाता है, EMI में। आधा लोगों का पैसा EMI और डॉक्टर मरीज और घर लेने में और अलग अलग चीजों में, बच्चों को पढ़ाने में, बाहर इंडिया का बाहर भेजने में, एजुकेशन, ये सब चीज में खत्म हो जाता है सर। आज बहुत सारे एग्जाम्पल है सर। तो इसीलिए वो भी चाहते हैं कि कुछ ऐसा इनकम आए, कुछ ऐसा ऑप्शन आए, कुछ सिस्टम आए जहां से हम दो पैसा कमा सके। आज बहुत सारे लोग देखिएगा रिटायर्ड होने के बाद भी होमगार्ड का नौकरी करते हैं सर, ATM के बाहर काम करते हैं सर, तो बहुत सारे अलग अलग जगह में काम करते हैं सर। तो आप उनको भी पकड़ सकते हैं और उनको भी एक बेटर इन्वेस्टमेंट का प्लान, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे यहाँ पे, एक छोटा इन्वेस्टमेंट से एक शानदार सेफ्टी और शानदार रिटर्न ले सकने वाला 100% जेन्युइन प्लेटफॉर्म आप बोल सकते हैं सर। क्योंकि अभी तक जितने भी लोगों ने सिस्टम में ज्वाइन किया, वर्क किया, उनको 100% इनकम किया है। और जो वर्क नहीं किए हैं उनको भी इनकम जा रहा है या फिर जाएगा, लेकिन समय लगेगा थोड़ा। अब इसके बाद आता है सर यंग यूथ। यंग यूथ मतलब बहुत सारे ऐसे यूथ है सर जो गैम्बलिंग वेम्बलिंग ये सब में टाइम बर्बाद करते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, लेकिन सही रास्ता नहीं मिला, जिसकी वजह से वो अलग अलग जगह पे पैसा बर्बाद कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, लाइफ बर्बाद कर रहे हैं सर। उनको भी आप पकड़ सकते हैं। जो बहुत सारे गरीब लोग देखिएगा बहुत सारा कचरा चुनने के अलग अलग काम करते हैं, लेकिन है पढ़े लिखे, थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई जानते हैं, लेकिन घर का प्रॉब्लम की वजह से वो काम करना पड़ रहा है, उनको पकड़ सकते हैं आप। तो उनको भी आप प्लान दे सकते हैं। यानी दुनिया में सर कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको आप नहीं ला सकते हैं, लड़का हो, लड़की हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, विकलांग हो, कोई भी हो सर, ज्यादा पढ़ा लिखा हो ना हो, कम पढ़ा लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं सर। हर एक व्यक्ति को आप इस सिस्टम में ज्वाइन करा सकते हैं, लेकर आ सकते हैं और उनको इनकम दिला सकते हैं सर, 100% दिला सकते हैं सर। चलिए, अब ये तो हो गया कुछ पार्ट्स जो हमने आपको बताने का कोशिश किया, क्योंकि इसके बाद इनविटेशन के बाद सीधा आता है सर, यानी लिस्ट बिल्डिंग के बाद आता है सीधा इनविटेशन, जहां पे आपको उनको इनवाइट करना है। चाहे आप ऑनलाइन इनवाइट कीजिए जूम मीटिंग में, चाहे आप अपने सीनियर के साथ जाके बैठिए, चाहे खुद जाके बैठिए, प्लान शो करिए, और प्लान शो करने के बाद FAQ यानी उनका क्वेश्चन आंसर क्लियर करिए, और उनके बाद उनका ज्वाइनिंग, या तो हाँ या तो ना, दोनों में से कोई एक चीज होगा सर, इसके अलावा कुछ नहीं। ना करे, NO, नो, यानी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, यानी नो का मतलब कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट, आप नेक्स्ट में चल जाइए, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी सर। आया तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही लोगों को लाइए जो आपका साथ दे, सलाह तो हर कोई देता है सर, सलाह नहीं चाहिए सर, सलाह इतने सालों से ले ही रहे हैं, लेकिन आप चाहिए वो लोग जो साथ दे। तो इसीलिए जिनको भी आप प्लान शो करिए, अगर वो मना करते या सलाह मशवरा करते ज्यादा आपके साथ, और प्लान सुनने के बाद ज्वाइन नहीं भी करते और आपको सलाह देते हैं अलग अलग तरह का, तो उनको सिर्फ एक ही चीज बोलिए, भैया देना है तो साथ दो, सलाह देना है तो बाय बाय। क्योंकि सलाह देने वाले बहुत सारे हैं सर, हम यूट्यूब से भी सलाह ले सकते हैं, हम गूगल गूगल से भी सलाह ले सकते हैं। तो देना है तो साथ दो, सलाह देना है तो थैंक यू, बाय।